हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेपोजिशन प्रैक्टिस सेट 4 लेके आए हैं। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 तीनों ही पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं प्रेपोजिशन की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम प्रेपोजिशन की 4th वीडियो लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेट 4। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने 46 क्वेश्चन कर लिए थे। अब तक आपके प्रेपोजिशन के 46 क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम 47 से करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोग का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया था अपना स्कोर। तो जैसे सोनी टारगेट टीजीटी, सुनीता सुमन जी, रेनू, इन चारों ने बताया था अपना मार्क्स और अच्छे ही मार्क्स थे। जैसे सोनी के उन्होंने कहा था कि 6 रॉन्ग हुए हैं, किसी के 2 रॉन्ग हुए हैं। बहुत अच्छा। जिस हिसाब से प्रेपोजिशन हमारा एक टफ पार्ट माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग की तैयारी अच्छी ही है ना। तो इसी तरह लगे रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए। कीप इट अप सारे बच्चों के लिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 46 कर लिए थे, आज हम 47 से करेंगे। इज़ दैट बॉय रिलेटेड डैश यू, मतलब क्या वह लड़का तुमसे रिलेटेड है मतलब संबंधित है। यहाँ पे हम क्या प्रपोजिशन लगाएंगे, ऑफ, टू, विद या ऑन। मैं आंसर थोड़ी देर में बताऊंगी ताकि आप अपना आंसर चूज कर लें। तो यहाँ पे रिलेटेड मीन्स क्या होता है, रिलेटेड एक होता है रिलेट ये आपका वर्ब है और इसी का एडजेक्टिव है रिलेटेड क्या है, ये एडजेक्टिव है। ओके, रिलेट वर्ब है, ये रिलेटेड एडजेक्टिव है। तो इनके साथ जो प्रेपोजिशन आती है ना, टू आता है। क्या आता है, टू। चाहे वो मैटर से रिलेट करता हो, किसी भी मैटर से, लिख लीजिएगा, मैटर से या किसी पर्सन से। ओके, तो रिलेट ये तो वर्ब हो गया, रिलेटेड ये एडजेक्टिव है। इसके साथ हमेशा आप प्रेपोजिशन टू लगाएंगे, चाहे वो किसी मैटर से रिलेट करता हो या पर्सन से। सो यहाँ पे कह रहा है ना कि क्या हुआ लड़का तुमसे रिलेटेड है, तुमसे संबंधित है। तो यहाँ पे यू जो है ये पर्सन की बात कर रहा है। तो सिंपली पर्सन हो या मैटर हो, हम हमेशा क्या लगाएंगे, टू ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ही वॉज शॉक्ड डैश द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ, मतलब वो अपने पिता की डेथ की खबर सुनकर शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, चकित हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ, टू, एट वन, सॉरी एट या वन, ऑन, तो क्या लगेगा यहाँ पे। तो जब भी आपका सरप्राइज्ड आ जाए, ओके, सरप्राइज्ड आ जाए, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, या अमेज्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, या स्टर्न्ड हो गया। एक और जोड़ लीजिए, स्टर्न्ड हो गया, स्टर्न्ड। सरप्राइज्ड हो गया, स्टोनिस हो गया, शॉक्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, स्टर्न्ड हो गया, या स्टार्टेड हो गया। स्टार्टेड मतलब भी होता है चकित होना। तो इन सभी का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, चकित होना, स्तब्ध रह जाना। तो इनके बाद जो प्रपोजिशन आती है वो क्या आता है, एट आता है। ओके, तो यहाँ पे भी शॉक्ड है, शॉक के साथ हम कौन सी प्रपोजिशन लाएंगे, एट लाएंगे। नेक्स्ट, दिस शर्ट इज सिमिलर डैश दैट, मतलब ये जो शर्ट है उस शर्ट, यहाँ पे दैट शर्ट की बात कर रहा है। ओके, कि ये जो शर्ट है उस शर्ट से सिमिलर है। सिमिलर मीन्स क्या होता है, अनुरूप, एक जैसा होना। तो यहाँ पे हम प्रपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑफ, टू, विद या ऑन। तो याद रखिएगा, सिमिलर 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 कोई समथिंग हो, मतलब सिमिलर के साथ आपका प्रपोजिशन टू आता है। अब वो कोई समथिंग यहाँ पे लिख दीजिए या पर्सन। ओके, किसी चीज़ से अगर सिमिलर कर रही है तब भी हम टू लगाएंगे, किसी पर्सन से सिमिलर हो रहा है तब भी हम टू लगाएंगे। तो यहाँ पे शर्ट क्या है, ये समथिंग में आ रहा है, चीज़ में आ रहा है, मतलब उस शर्ट से सिमिलर है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगर यहाँ पे पर्सन की बात होती तब भी हम टू लगाते हैं। नेक्स्ट, यू शुड एब्सटेन डैश बैड थिंग्स,
मतलब तुम्हें बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एब्सटेन मीन्स क्या होता है, दूर रहना। जैसे आपका एब्सटेन हो गया, एब्सटेन हो गया या रिफ्रेन हो गया। रिफ्रेन, इन दोनों का मतलब होता है, एब्सटेन हो गया या फिर रेस्ट्रेन भी हो सकता है। यहाँ पे एब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, इन सब का मतलब होता है दूर रहना, किसी चीज़ से दूर रहना। और तभी, लेकिन जो एब्सटेन होता है ना, कोई चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए जब हम किसी से दूर होते हैं तो वहाँ पे हम एब्सटेन लगाते हैं। रिफ्रेन कहाँ लगाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए। जब हम किसी चीज़ से शॉर्ट टाइम के लिए दूर होते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, रिफ्रेन लगाते हैं। ओके, लेकिन इन दोनों के बाद हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एब्सटेन हो गया या रिफ्रेन हो गया या रिस्ट्रेन हो गया, इन सभी का मतलब होता है दूर रहना। बस इतना फ़र्क है एब्सटेन में कि कोई चीज़ से हम लॉन्ग टाइम के लिए किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं। जैसे हम हमने स्मोकिंग से दूर, मतलब मैं स्मोकिंग से दूर हो गया या स्मोकिंग छोड़ दिया, तो स्मोकिंग क्या एक लॉन्ग टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया, तो वहाँ पे एब्सटेन लगेगा। और किसी से शॉर्ट टाइम के लिए अगर दूरियां हम बना रहे हैं या दूर हो रहे हैं तो वहाँ पे हम रिफ्रेन लगाएंगे। और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, फ्रॉम आती है। तो यहाँ पे तुम्हें बैड थिंग्स, यहाँ पे बोला ना कि बैड थिंग्स, बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। नेक्स्ट, ही अपोलोजाइज्ड डैश द टीचर फॉर हिज मिस्टेक्स। उसने टीचर से माफ़ी मांगी अपनी मिस्टेक्स के लिए, है ना। तो हम पढ़े थे ना, अपोलोजाइज कहाँ लगता है, फॉर, कहाँ लगता है, टू। ओके, अपोलोजाइज का हम पढ़े थे ना, अपोलोजाइज के साथ टू भी आता है और फॉर भी आता है। जब हम समथिंग यहाँ पे कर लेंगे, जब हम अपने बिहेवियर के लिए, अपने एक्शन के लिए माफ़ी मांगते हैं तो फॉर लगाएंगे। जब किसी पर्सन से हम डायरेक्टली माफ़ी मांगते हैं तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है, उसने अपनी टीचर से अपोलोजाई किया ना, डायरेक्ट पर्सन से अपोलोजाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। नेक्स्ट, ही नेवर डिस्पेयर्ड डैश सक्सेस। तो डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, निराश होना। डिस्पेयर मीन्स होता है निराश होना। डिस्पेयर, अगर सेंटेंस में डिस्पेयर आ रहा है और वो अगर सक्सेस आ रहा है उस सेंटेंस में, सॉरी, मतलब वो अपने सक्सेस से, वो कभी, यहाँ पे क्या कह रहा है, ही नेवर डिस्पेयर डैश सक्सेस, वह कभी भी अपनी सक्सेस, अपनी सफलता से निराश नहीं हुआ है। तो डिस्पेयर के साथ हम ऑफ का, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं जब बात सक्सेस की आती है तो। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस में सक्सेस की बात आ भी रही है कि ही नेवर डिस्पेयर्ड ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट, द शॉपकीपर डील्स डैश नेपालीज गुड्स। मतलब जो शॉपकीपर है वो डील करता है नेपालीज, मतलब जो नेपाल के सामानों से डील करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे, फ्रॉम, इन या विद या फॉर। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आते हैं, याद रखिएगा, एक होता है डील, डील इन भी होता है और आपका डील विद भी होता है। जब हम किसी बिजनेस से डील करते हैं, जब किसी बिजनेस से डील करते हैं तो डील इन लगता है। जब हम किसी पर्सन से डील करते हैं तो डील विद लगता है। ओके, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर है वो डील किससे कर रहा है, नेपाल के सामानों से कर रहा है, ना कि पर्सन से कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी प्रेपोजिशन क्या आनी चाहिए, इन आनी चाहिए। डील इन जब किसी बिजनेस से हो और डील विद जब किसी फ्रेंड से हो, मतलब सॉरी, जब किसी पर्सन से हो। मोहन डील्स फेयरली डैश हिज फ्रेंड्स। वही चीज़ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि मोहन जो डील कर रहा है फेयरली, अपने दोस्त से डील कर रहा है। अब यहाँ पे जो उसका दोस्त है ये एक पर्सन ही है ना। अब यहाँ पे हम डील के साथ क्या यूज़ करेंगे, विद यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सम गुड्स आर इम्पोर्टेड डैश अमेरिका डैश इंडिया। मतलब कुछ गुड्स, कुछ सामाने जो हैं वो अमेरिका से इम्पोर्ट किए जाते हैं, कहाँ, इंडिया में। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है, आयात करना। इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है, आयात करना। इसके साथ आप फ्रॉम भी लगाते हैं, प्रेपोजिशन फ्रॉम भी आती है और इनटू आता है।
जब किसी देश से आ रही है कोई चीज़, इंपोर्ट किया जा रहा है, किसी देश से आ रही है तो फ्रॉम लगाएंगे। जिस देश में आ रहा है, एंटर हो रहा है, वहाँ पे हम इनटू लगाएंगे। और इनटू वैसे भी हम कहते हैं ना, बाहर से कोई चीज़ अंदर आती है, कोई चीज़ आती है और मूव करते हुए आती है, तो हम वैसे भी इनटू लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो सामान है वो इंपोर्ट किए जाते हैं, कहाँ से? अमेरिका से। कोई मतलब कुछ सामान अमेरिका से आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। और कहाँ आ रहा है? इंडिया में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। तो किस में है? ए इज करेक्ट हियर, फ्रॉम इनटू। ओके, नेक्स्ट। आई हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस इंस्पेक्टर डैश द टेररिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से टेररिस्ट के बारे में क्या कर दिया है? टेररिस्ट का मतलब टेररिस्ट का इन्फॉर्म कर दिया, सूचित कर दिया उनके बारे में। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अगेंस्ट, टू, विद या फॉर। तो इन्फॉर्म जो है आपका, इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना। ओके, इन्फॉर्म के साथ दो प्रेपोजिशन आता है, एक ऑफ आता है और एक अगेंस्ट आता है। ठीक है, ऑफ कब आएगा? जब हम किसी चीज़ के बारे में सूचित करते हैं। समथिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है समथिंग, STH, यानी कि समथिंग हो गया। जब हम किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं, तो ऑफ लगाएंगे। अगेंस्ट जब हम किसी पर्सन के बारे में करते हैं, ओके, तब वहाँ पे हम अगेंस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है, मैंने टेररिस्ट क्या एक पर्सन ही तो है, उनके बारे में इन्फॉर्म किया पुलिस इंस्पेक्टर से, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगेंस्ट आएगा। ओके, अब किसी चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्म किया जा रहा है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। ही वॉज प्रोहिबिटेड डैश डूइंग दिस वर्क। तो उसने यह काम करने से मना कर दिया था, यानी कि प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है? रोकना। उसे रोका गया था ये काम करने के लिए। तो प्रोहिबिट मीन्स क्या होता है? रोकना। तो हम पढ़े थे ना, प्रोहिबिट हो गया, प्रिवेंट हो गया, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रोहिबिट हो गया, प्रिवेंट हो गया, डेजिस्ट हो गया, डिबार हो गया, इन सभी का मतलब होता है रोकना या टोकना, दूर रहना। तो इनके बाद जो प्रेपोजिशन आती है वो कौन सा प्रेपोजिशन आता है? फ्रॉम। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इनके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है और उसके बाद जब वर्ब आता है, जीरेंड आता है। मतलब जब वर्ब आता है तो वर्ब में क्या आता है? ING फॉर्म आती है। तो यहाँ पे भी देखिए प्रोहिबिट है, तो यहाँ पे आपका कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? फ्रॉम। और फ्रॉम यहाँ पे लग गया, तो फ्रॉम के बाद जो वर्ब आपका आया है वो ING फॉर्म में आया कि नहीं? ये एक जीरंड है। ठीक है, जीरंड किसे बोलते हैं हम? जो वर्ब में ING लगा हो उसी को बोलते हैं जीरंड। तो याद रखिएगा, प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, डिजिस्ट हो गया, डिबार हो गया, इन सभी के बाद फ्रॉम, इन सभी का मतलब होता है रोकना। और इन सभी के बाद जो प्रेपोजिशन आती है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जीरेंड आता है। जीरेंड यानी कि वर्ब अगर आ रहा है तो वर्ब ING में आना चाहिए। नेक्स्ट, द टू सिस्टर्स क्वेरल्ड डैश देमसेल्वेज। तो हम पढ़े थे ना, क्वेरल के साथ क्या लगता है? क्वेरल के साथ विद आता है और क्वेरल के साथ बिटवीन भी लगता है। दो प्रेपोजिशन आती है, बट किस कंडीशन? जब हम किसी पर्सन से हम झगड़ा करते हैं तो क्वेरल विद आएगा, और जब दो पर्सन आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बिटवीन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें, मतलब दो सिस्टर्स हैं वो आपस में ही झगड़ा किए हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बिटवीन आएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, योर आंसर इज डैश द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बिसाइड, टू, विद या बिसाइड्स। मतलब जो आपका आंसर है वो पॉइंट के बगल में है, बगल की बात कर रहा है, नेक्स्ट की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो हम पढ़े थे ना, बिसाइड्स आएगा कि बिसाइड? बिसाइड्स जो होता है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, और जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है नेक्स्ट, यानी कि बगल में। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सेंस क्या निकल रहा है? बगल का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्रेपोजिशन क्या लगेगा? बिसाइड लगेगा। नेक्स्ट, मनोज विल रिटर्न डैश अ वीक। मनोज एक हफ्ते के भीतर ही आ जाएगा, वापस आ जाएगा, एक हफ्ते के अंदर ही वापस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे? इन, विद इन, विद या फॉर। तो विद इन, विद इन मतलब होता है के भीतर
हिंदी में इसको देखिए, के भीतर या के अंदर। मतलब कोई चीज़ अगर किसी के भीतर हो रहा है, जैसे वो इस महीने में ही आ जाएगा, या वो इस महीने के भीतर ही आ जाएगा, इस महीने के अंदर ही आ जाएगा, तो वहाँ पे हम विदिन का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा मैं इसे 1 घंटे के भीतर कर लूँगा, कोई काम है कि मैं इसे एक घंटे के भीतर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं इसे 1 घंटे के भीतर कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल डू इट एन आवर। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन या विदिन लगाएंगे। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आई शैल डू इट, मैं इसे 1 घंटे के भीतर कर लूँगा, 1 घंटे के अंदर ही कर लूँगा। कोई चीज़ विदिन मतलब ही होता है कि भीतर के अंदर, कोई चीज़ किसी के अंदर, यानी कि इतने समय में हो जाएगा कोई चीज़, तो वहाँ पे हम विदिन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विदिन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मनोज जो है वो 1 हफ्ते के अंदर ही वापस आ जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे, विदिन लगाएंगे। 1 हफ्ते में नहीं बोल रहा है, 1 हफ्ते के अंदर बोल रहा है। द मेडिसिन क्योर्ड हर डैश हर डिजीज़, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे कि दवा ने उसकी बीमारी को ठीक कर दिया है, जो मेडिसिन है वो उसकी डिजीज़ को ठीक कर दी है। तो हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, फ्रॉम, टू, ऑफ या फॉर। तो याद रखिएगा क्योर ऑफ होता है अगर बात होती है सम डिजीज़ की। ओके, अगर बात होती है सेंटेंस में सेंस निकल रहा है सम डिजीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, क्योर ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, ऑफ। नेक्स्ट, ही अराइव डैश द स्टेशन डैश 10 AM। तो हम पढ़े थे ना, यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आएगा, एट आएगा कि टू एट आएगा कि फ्रॉम एट आएगा कि एट इन आएगा। तो हम पढ़े थे ना, जब भी आपका द स्टेशन हो, द बस स्टॉप हो, एयरपोर्ट हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, थिएटर हो गया, इन सभी के आगे हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो कह देंगे एट द स्टेशन, या फिर एट द बस स्टॉप, या एट द प्लेटफॉर्म, या एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट अ पार्टी, एट अ होम, एट अ यूनिवर्सिटी, एट द यूनिवर्सिटी, इन सभी के आगे हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ये कुछ फिक्स्ड है। तो यहाँ पे स्टेशन का तो पता चल गया कि एट ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे समय की बात किया है कि 10 बजे तक आ जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 बजे। ये भी पढ़े थे ना कि टाइम के बारे में जब बात हो रही है तो वहाँ पे भी हम एट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राजेंद्र बोरोड ₹1000 डैश हिम। राजेंद्र ने 1000 रुपये उससे उधार लिए। सबसे पहले मैं बता दूंगी कि बोरो और लेंड में क्या फ़र्क है। LEND, बोरो मतलब होता है उधार लेना, और लेंड मतलब होता है उधार देना। दोनों ही वर्ब है, उधार देना। ओके, बोरो मतलब होता है उधार लेना और लेंड मतलब होता है उधार देना, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, तो याद रखिएगा बोरो के साथ आपका प्रेपोजिशन ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है। जब हम किसी पर्सन से एक शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब जब हम किसी पर्सन से उधार लेते हैं, जैसे उसने 1000 रुपये उधार लिया, अगर हम किसी पर्सन से 1000 ले रहे हैं तो बाद में फिर हमको वापस करना, हम कितना देंगे, 1000 लिए हैं तो 1000 ही देंगे वापस ना। तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। दोनों ही पर्सन के लिए आते हैं, क्योंकि हम बोरो करते हैं तो पर्सन से ही करते हैं ना, तो यहाँ पे पर्सन दोनों के लिए आते हैं। बट फ़र्क क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं, जैसे हमने किसी से 10 रुपीज़ लिए हैं, तो हम जब उसको वापस करेंगे तो 10 रुपीज़ ही वापस करेंगे ना, तो वहाँ पे हम बोरो फ्रॉम लगाएंगे। जब हम किसी से सूद ब्याज के साथ, जैसे हम किसी से पैसे लिए, उसके बाद हमको देना पड़ा, उसका ब्याज भी देना पड़ा, ब्याज वाज के साथ हम किसी से ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। ऋणी होना किसी का, तो वहाँ पे हम ऑफ लगाते हैं। जितने पैसे लिए हैं उतना उधार दें, जितने पैसे लिए उतना ही वापस कर देना, फ्रॉम आएगा। जितने पैसे लिए उसका सूद ब्याज के साथ वापस करना, ऑफ आएगा। यहाँ पे
उसने 1000 रुपया उससे लिए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आएगा। ओके, नेक्स्ट, शी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड, उसने सच्चाई अपने हस्बैंड से नहीं छिपाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड। हाइड मीन्स क्या होता है, छिपाना, कोई चीज़ छिपाना। जब किसी पर्सन से कोई चीज़ हम छिपा रहे हैं तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ओके, अब हम बताए थे ना, फ्रॉम के बाद आपका क्या आएगा, वर्ब में ing। तो यहाँ पे उसने अपने पर्सन से, शी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ हर हस्बैंड, उसने सच्चाई अपने हस्बैंड से नहीं छिपाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। वर्ब नहीं आया हुआ है कि वर्ब ing आ जाए। अगर वर्ब आता यहाँ पे फ्रॉम के बाद तो वो किस में आता, ing फॉर्म में आता। खैर यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट, हिज वाइफ इंसिस्टेड डैश हिज लिविंग द प्लेस एट वंस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंसिस। उसकी वाइफ ने क्या किया, इंसिस किया कि अभी इस जगह को छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसिस मीन्स क्या होता है, आग्रह करना। कोई चीज़ इंसिस करना, आग्रह करना, तो इंसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के लिए अगर आग्रह करना, समथिंग, तो हम क्या लगाते हैं, ऑन। इंसिस ऑन होता है अगर हम किसी चीज़ के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑन लग जाएगा। उसकी वाइफ ने इंसिस किया जगह छोड़ने के लिए ना, तो ऑन लग जाएगा। समवन वॉज नॉकिंग डैश द डोर, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, नॉक हो और डोर अगर हम नॉक कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, नॉक एट, है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, एट। ये तो इजी था क्वेश्चन। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, वी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस, तो प्रोटेस्ट हो गया आपका, प्रोटेस्ट के साथ हम अगेंस्ट लगाते हैं कब, जब बात इनजस्टिस की हो या जस्टिस की हो, इनजस्टिस की हो, सॉरी। तो यहाँ पे इनजस्टिस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए इनजस्टिस के खिलाफ, तो यहाँ पे अगेंस्ट आ जाएगा। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके कितने सही हुए हैं। ओके, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए, स्कोर मत भूलिएगा। स्कोर बताइएगा कि आज के 20 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं, ऑनेस्टली बताइएगा। ओके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और स्कोर ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।